नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि आज 4 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर है, हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं यूपी पुलिस, एसएससी एंड और भी जो यूपी के एग्ज़ाम्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हमारा जो एक श्रृंखला चल रही है कि पर डे मतलब डेली करंट अफेयर, आपको अपडेटेड करंट अफेयर मिलेगी। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं हम, जिससे कि अभी हम आपको बताते हैं कि जो हमारा करंट का रिसोर्सेस है वो 3 न्यूज़पेपरों से लिया जाता है हमेशा। ठीक है, नंबर 1 अगर देखें तो द हिंदू। ठीक है, नंबर 2 अगर हम हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो दूसरा है दैनिक जागरण और तीसरा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 3 न्यूज़पेपरों से सोर्सेज को इकट्ठा करके आपका जो करंट की जो वीडियो क्लासेस आपको जो मिलती हैं, इन 3 न्यूज़पेपरों से आपका करंट का जो रिसोर्सेज इकट्ठा करके आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आज जो हमारा है, यानी कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 की जो मेज़बानी है वो कौन सा देश, किस देश द्वारा की जा रही है। ठीक है, यानी कि कौन सा देश है जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 की जो है वो मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान, यानी कि टोटल जो इसमें है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि G7 जो शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है वो कनाडा द्वारा जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो 2026 का G7 शिखर सम्मेलन जो है वो कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, आयोजित किया अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के जो वेन्यू पूछे जाते हैं 2024 में, अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में यह इटली में हुआ था। ठीक है, जो 26 और 2024 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो 2024 का जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद परिसर, यानी कि एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स की जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो गोला बारूद परिसर है वो किस शहर में शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। ठीक है, तो टोटल जो इसमें ऑप्शन है वो 4 हैं। तो अगर जो सही आंसर की बात करें, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो बारूद परिसर है वो शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो अडानी डिफेंस ने कानपुर में इसका जो है विस्तार किया है, जो रक्षा ग्वालियर डिफेंस कॉरिडोर का जो है एक हिस्सा होगा। ठीक है, किसके द्वारा? अडानी डिफेंस के द्वारा जो है ये कानपुर में इसका क्या है विस्तार किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2026 का। ठीक है, तो वो जो स्थान है वो कौन सा स्थान है। ठीक, अगर हम बात करें तो जो हमारा भारत का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सूचकांक जो जारी होता है हर साल, तो हम देखेंगे 2026 में जो है इसका कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें जैसे 150, 100 161, सी 151, 159 और ऑप्शन डी 142। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है भारत का वो स्थान अगर हम देखें तो 159वां स्थान है। तो ये जो है 3 मई को ये है रिपोर्ट जारी की जाती है। तो भारत की रैंकिंग के मामले में मामूली सुधार हुआ है पिछले साल, ये जो थी 161 थी। ठीक है, यानी कि मामूली से सुधार हुआ। अगर 2025 की बात करें तो 2025 में इसका जो स्थान था वो था 161वां, लेकिन अब 2026 में जो है ये हो गया 159। ठीक है, यानी कि एक मामूली से सुधार जो है वो देखने को मिला है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि IPL 2026 में 500 छक्के लगाने वाले जो पहले भारतीय जो हैं खिलाड़ी बने वो कौन से हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा,
सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रोहित शर्मा है जो आईपीएल 2026 में जो है टोटल जो है वो 500 छक्के लगाने वाले जो हैं वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो रोहित शर्मा ने हाल ही में मैच में यह जो है उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत मई 2026 तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का जो है वो लक्ष्य रखा है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नमो ड्रोन दीदी की एक योजना जो है लॉन्च की, तो उसके तहत मई 2026 तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी मई 2026 तक। अभी अगर इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000 टोटल। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत मई 2026 तक टोटल कितनी 15,000 महिलाओं को क्या प्रशिक्षित करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो कृषि में क्या होगा, ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को क्या है ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, कृषि में जो ड्रोन की जो तकनीक है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम चालू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके साथ क्या महिलाओं को क्या है एक जागरूक और एक ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे क्या होगा कृषि में महिलाएं जो हैं वो निर्भर हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किससे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो हाल ही में जो यूनेस्को द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज 2026 का, ठीक, तो वो है किसे सम्मानित किया गया। तो अगर हम ऑप्शन देखें फिलीपीन के पत्रकार, फिलिस्तीन पत्रकार यानी गाजा कवर करने वाले, या भारतीय पत्रकार या यूक्रेनी पत्रकार। ठीक है, तो अगर हम देखें जो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा, तो वो फिलिस्तीन की पत्रकार यानी कि जो गाजा को कवर करने वाले पत्रकार थे उनको जो है ये सम्मान, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की जो प्राइज़ है वो यूनेस्को द्वारा जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि कठिन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग के लिए यूनेस्को ने क्या किया, गाजा के पत्रकारों को यह सम्मान देने का क्या है निर्णय लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जान माल का खतरा होता है, तो कठिन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग के लिए यूनेस्को ने क्या किया, गाजा के जो पत्रकार हमको सम्मानित करने के लिए ये सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब वो बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला यानी कॉन्स्टिट्यूशन लेटर डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना, यानी कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना। अब अगर हम ऑप्शन देखें इसमें तो कोल्लम यानी केरल, वाराणसी यूपी, इंदौर एमपी, पुणे महाराष्ट्र। ये जो टोटल है ये टोटल कितने 4 ऑप्शन। ठीक, अगर हम देखें इसमें सही आंसर होगा। ठीक, अगर हम सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर जो है इसमें कौन सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलम जो है कि यानी कि कोलम जो है वो केरल जिला में है, केरल राज्य में। ठीक है, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जो है वो कौन सा है, कोल्लम, यानी कि केरल राज्य का वो कोल्लम जिला है जो है। ठीक, अब इसमें देखते हैं अगर हम देखें पीवाईक्यू कंसेप्ट के आधार देखें तो यूएसएससी और यूपी पुलिस में प्रथम जिला शहर वाले बहुत प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपके लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, अगर हम देखें तो एसएससी और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है तो प्रथम जिले शहर वाले जो प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रही न्याय संहिता। ठीक है, हाल ही में अगर हम देखें तो एक चर्चा का विषय बना हुआ था न्याय संहिता की किस धारा के तहत हिट एंड रन, ठीक, कौन सा हिट एंड रन कानून के प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि न्याय संहिता की जो हाल ही में चर्चा का विषय है तो अगर देखें किस धारा के तहत जो है यानी कि किस धारा के तहत, ठीक है, हिट एंड रन जो कानून का जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है, कौन सी धारा में दिया गया है। तो अगर हम देखें ऑप्शन है जैसे कि धारा 104/2, ठीक है, धारा 106/2, धारा 30 या धारा 420, यानी कि टोटल जो है इसमें 4 ऑप्शन दी। तो अगर हम इसका देखें जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि धारा 106/2 जो है वो है कि न्याय संहिता की जो धारा है वो धारा 106 के तहत जो है हिट एंड रन कानून के जो है वो प्रावधान दिए गए। तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में हिट एंड रन के लिए एक सख्त सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक है, यानी कि बीएनएस जो होता है यानी कि भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन की जो सख्त जो सजा के जो हो प्रावधान वो धारा 106/2 में दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व अस्थमा दिवस 2026 की जो है उसकी थीम क्या रखी गई,
यानी कि जो विश्व अस्थमा दिवस है 2026 की, तो इसकी थीम क्या रखी गई। तो अगर हम थीम की वजह से कि अस्थमा को हराना है, या अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण यानी कि अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, या स्वच्छ हवा स्वास्थ्य फेफड़े, ठीक है, या अस्थमा की देखभाल सभी के लिए। तो टोटल जो इसमें है अगर हम देखें तो इसमें टोटल जो है वो 4 ऑप्शन। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि अस्थमा जो है शिक्षा सशक्तिकरण, यानी कि अस्थमा एजुकेशन एम्पावर को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी थीम रखी गई, ठीक है। जो इसका ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। तो क्या है इसका, तो ये है कि यह मई के पहले मंगलवार यानी कि 5 मई को मनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा 4 मई को की गई थी, ठीक है। तो ये कब मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 5 मई को, ठीक है। ये जो मनाया जा रहा है ये कब मनाया जा रहा है, ये 5 मई को मनाया जा रहा है। इसकी जो घोषणा है वो 4 मई को की गई थी, ठीक है। तो ये जो विश्व अस्थमा दिवस जो है ये 5 मई को मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम की बात करें, जो थीम की जो है वो है कि अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण, यानी कि अस्थमा एजुकेशन एम्पावर को क्या है बढ़ावा देना। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कुकराइल नाइट सफारी पार्क का निर्माण जो है, ठीक है, ये कौन सा, उत्तर प्रदेश का जो कुकराइल नाइट सफारी पार्क का निर्माण किस देश की तर्ज पर जो हो वो किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो एक कुकराइल नाइट सफारी का जो पार्क का जो निर्माण हो रहा है, ठीक। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो है वो किस देश की तर्ज पर इसका निर्माण, यानी कि किस देश की तर्ज पर वो जो बना है उसका निर्माण जो किया जा रहा है। अगर हम ऑप्शन देखें तो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ये टोटल जो है हमारे 4 ऑप्शन है। तो अगर ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि सिंगापुर जो है उत्तर प्रदेश का जो कुकराइल नाइट सफारी पार्क का जो निर्माण है वो सिंगापुर के देश की तर्ज पर क्या है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो लखनऊ स्थित कुकराइल वन क्षेत्र में भारत की पहली नाइट सफारी सिंगापुर की तर्ज पर जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। कौन सा, लखनऊ स्थित में है वन क्षेत्र में भारत की पहली नाइट सफारी सिंगापुर की तर्ज पर जो है वो है किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आज का जो हमारा करंट का जो टॉपिक था यानी कि 4 मई 2026 का, ठीक है, वो आज फाइनली कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।